राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं और माँ जगदम्बा की दुर्गा कवच में हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करूँगी, क्योंकि अगर डेली क्लेंस किया जाएगा ना तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, इसलिए चलिए आप भी ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जो भी नेगेटिविटी है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी ने घेर रखा है उस नेगेटिविटी को इंस्टेंट भस्म किया जाए। यदि कोई भेज रहा है 100 टाइम मिलियंस करके उसी के मुंह पर उसकी नेगेटिविटी को वापस भेज दिया जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, माता रानी, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनको शुद्ध ऑरा प्रदान कीजिए। प्रभु पवित्र आभा मंडल प्रदान कीजिए। वे इनके जीवन में दुखों का अंत हो, खुशियों का आगमन हो, हर रोगों से मुक्ति देना प्रभु। हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मतलब मैं बहुत लोग को ये देख रही हूँ कि लोगों को इस अभी भी डाउट है कि काश आप जो बोल रही हैं वो सच हो, आप ईश्वर जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो सच हो। तो देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जिस चीज़ में आपने काश लगा दिया ना कि शायद ऐसा होता, अरे ऐसा हो पाता, जिसमें आपने उम्मीदें लगा दी, मतलब उस चीज़ को आपने पता है 100% ख़त्म कर दिया उसका, आपने वहाँ पे काश लगा करके। ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग 100% मिलती है। मैं क्यों बोलती हूँ कि ये एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव आई है, इसको क्लेम करिए। तो जब आप क्लेम करते हो, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, तो पता है क्या होता है, जो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है वो ब्लेसिंग को आप अपने पास स्टोर कर लेते हो, स्टेबल कर लेते हो, फिर वहाँ पर इफ़ और बट नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए पहली चीज़, आप अगर मेरी रीडिंग पर आए हो ना तो आप आए नहीं हो, यकीन मानो, आप इस रीडिंग तक लाए गए हो, आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हो। आपने इस रीडिंग को नहीं चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है। क्योंकि मेरी रीडिंग बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो दुख में है, तकलीफ़ में है, सताया हुआ है, वो ही इस रीडिंग पर आए और यहाँ पर आने के बाद उसको न्याय मिले, उसके दुखों का अंत हो। ठीक है, अगर आपने नोटिस कर लीजिए, आप ऐसे इंसान होगे ना जो किसी का बुरा नहीं सोचते होगे, तो ही आप मेरी रीडिंग तक आए हो। मेरी रीडिंग पर वो इंसान नहीं आ सकता जो दूसरों का गड्ढा खोदता है, जो गलत करता है। ठीक है, तो मुझे, आपको नहीं होगा लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि रीडिंग बनाने से पहले यही बात हुई थी, ठीक है, ईश्वर से मेरी। तो मुझे इतना पता है कि मेरी इस रीडिंग पे जो आ रहा है वो सच्चा इंसान है। ठीक है, वो गलत कर ही नहीं सकता, अगर वो गलत होगा तो मेरी रीडिंग तक आएगा ही नहीं। और इस रीडिंग तक आप आ गए हो तो आप ये यकीन समझो कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं। ठीक है, आप, ईश्वर ने आपकी फरियाद सुन ली है, आपके जीवन से दुखों का अंत होने वाला है, इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। और इस रीडिंग के माध्यम से ही, ये रीडिंग एक माध्यम है, ठीक है, आप तक पहुँचने का, आपके दुखों को दूर करने का। आज मैं देख रही हूँ इतने लोग परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग लग चुका है। ठीक, यहाँ पे लोग पहले वाला वो इंसान नहीं रहा, यहाँ पे लोग अपने सगे का गला काट लेते हैं। ठीक है, लोग किसी के साथ गलत करने तक में इतने ईविल हो जाते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि अगला इंसान कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में आ रहा है उसकी इस हरकत से। ठीक है, मैं इससे मात्र एक टैरो रीडिंग समझ के नहीं करती, मैं इतना जानती हूँ कि ये ईश्वर की ये सेवा है, ईश्वर के कार्य में
मुझे छोटी सी एक सेवा मिली है और मैं सेवादार हूँ। ठीक है, तो देखिए मुझे ना सच कल से बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का डेस्परेशन हो रहा था कि मॉर्निंग में मतलब ये रीडिंग आपके पास कल तक कितनी जल्दी पहुंच जाए। मैं देख रही हूँ बहुत लोग परेशान हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे के हेल्थ के लिए। ठीक है, किसी के बच्चे के हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज, दवाइयाँ नहीं छूट रही हैं, सालों साल लग रहा है, बच्चे उनके ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मेरे गुरु जी का उपाय है, जो कि गुरु जी के ही आदेश से मैं आपको दे रही हूँ ये उपाय। ठीक है, आप इस उपाय को करना, आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जय श्री राम। आपको ये उपाय जो करना है, आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर अगर है, ठीक है, तो आपको, अगर आप ये सारा काम अपने बच्चे को मंदिर में ले जा कर के करवा सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं मंदिर ले जा सकते हो, मैं वो भी बता देती हूँ। आपको मंगलवार वाले दिन 7 पान के पत्ते लेने हैं। ठीक है, और और 1.25 पाव लड्डू लेना है हनुमान जी के लिए। आप इन दोनों को ले करके हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अगर आप अपने बच्चे को भी साथ लेकर के जा सकते हैं तो वेरी गुड। अब आप जब मंदिर जाएंगे, आप हनुमान जी के सामने जाइए। ठीक है, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है कि आप दीपक लगाते हो, माला पहनाते हो, पान खिलाते हो, वो आपके भाव है। लेकिन जो 2 चीज़ है वो लड्डू और पान, ये ज़रूरी है लेके जाना। तो आप ईश्वर के हनुमान जी के पास जाइए। ठीक है, राम जी की दुहाई दीजिए उनको। ठीक है, उनको स्मरण कराइए कि प्रभु, कलयुग में राम जी ने आपको इसीलिए छोड़ा था, आपको साथ नहीं ले गए थे कि हनुमान जी कलयुग में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, तो लोगों का आप उद्धार करने के लिए कलयुग में हो, पापियों का नाश करना है आपको, और जो दुखिया हैं उनकी सहायता करनी है। ठीक है, तो हनुमान जी को ये याद दिलाइए और फिर हनुमान जी की शरण में उन 7 पान के पत्तों को रख दीजिए। ठीक है, और उनको लड्डू का भोग लगा दीजिए। वो भोग लड्डू का आपको मंदिर में ही या तो आप बांट दीजिए, वहीं पे रख दीजिए, या तो फिर आपको हनुमान जी के दाहिने पैर से, याद रखिएगा राइट पैर से, दाहिने पैर से हनुमान जी के जो सिंदूर होता है ना, उस सिंदूर से 7 पान के पत्तों में एक एक टिक्की रखनी है, एक एक बिंदी रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने बैठना है और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना ये ज़रूरी है। 7 बार पढ़ने के बाद वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बजरंग बाण भी पढ़ सकते हो, आप संकट मोचन हनुमान कष्ट भी पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन 7 हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जब आप ये पढ़ लोगे, फिर आप हनुमान जी से अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, ये आप बच्चों के लिए भी कर सकते हो, या आपके घर में जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा भी हो, बुजुर्ग भी हो, आप उनके लिए भी कर सकते हो। ये टोटल नेगेटिव रिमूवल का काम करता है। ठीक है, तो आप इस पान के पत्ते को, वो जब वो आप मतलब पूजा करने के बाद हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करिए उनके सामने, जिसके लिए भी आप कर रहे हो उसके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, कामना करने के बाद अगर आपका बच्चा आपके साथ मंदिर में ही है तो आप उस पान के पत्तों को उठाइए, कलेक्ट करिए 7 पत्तों को। उसके बाद इस पान के पत्ते को आपको अपने बच्चे के ऊपर से 11 बार उल्टा वारना है। ठीक है, और वारते समय आपको हनुमान जी से प्रार्थना भी करनी है और आपको हमारे गुरु जी का भी ध्यान करना है। हमारे गुरु जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये हमारे छतरपुर वाले बड़े मंदिर के गुरु जी महाराज हैं। ये बहुतों का कल्याण करते हैं, विश्वास करिएगा आप इन पर। अगर आपने इनका उपाय किया है, आपने इनका मंत्र जपा है, तो ये कहीं से भी आपकी नैया पार जरूर लगाएंगे। ठीक है,
तो आप ना जब ये उतारा करना उसके पहले आप मेरे गुरुजी को ध्यान करिएगा, ठीक है। आप गुरुजी का ध्यान करिएगा, गुरुजी का मंत्र पढ़ने के बाद फिर आप गुरुजी से बोलिएगा कि गुरुजी ये आपका बताया उपाय है, मैं आपकी कृपा से करने आया हूँ, तो आप कृपा करिए, राम जी हनुमान जी भी कृपा करें हम पर। और फिर आप हनुमान जी से प्रार्थना करके इसको 11 बार अपने बच्चे के ऊपर से उल्टा उतार देना और अपने मन में ये बोलते रहना कि जो भी बुरी नज़र लगी है, बुरी बला है, जो भी स्वास्थ्य में दिक्कत है, जो भी बुरा ग्रह दशा चल रही है, जो भी कुछ है वो सब इसी पान के पत्तों में आ जाए और हनुमान जी उसको अपने चरण में बैठा ले। इतना करके आप उस पान के पत्ते को हनुमान जी के चरण में रख दीजिएगा। उसके बाद ना ही आपको मंदिर में माथा टेकना है, ना ही आपको बाहर निकलते समय मुड़ के देखना है। आप बस अपने बच्चे को चुपचाप लेके अपने घर आ जाइएगा, ठीक है। फिर अपने घर आकर के हाथ पैर मुँह अपने बच्चे को धुला लीजिएगा। और देखिए ये तो उनका है जो अपने बच्चे को मंदिर लेके गए हैं। जो अपने बच्चों को मंदिर लेके नहीं जा पाए हैं वो यहाँ वहाँ पर जब ये 7 टीकी लगा लेंगे हनुमान जी के, मतलब ये रख देंगे, पान टिक्का लगा लेंगे उसमें, उसके बाद वो हनुमान चालीसा वगैरह सब पढ़ लेंगे वहाँ पर। पढ़ने के बाद वो 7 पान के पत्ते उठा के अपने घर लेके आएंगे। फिर घर पे आके बच्चे के ऊपर से 11 बार उल्टा उतार कर, जैसे मैंने बताया गुरुजी का ध्यान करके सब कुछ करके 11 बार उल्टा उतार कर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसे वैसे ही ले जाके हनुमान जी के चरण में रख देंगे। फिर जैसे बताया है ना, मुड़ कर नहीं देखना है, माथा नहीं टेकना है, बस चले आना है। तो बस ये उपाय आपको करना है और ये उपाय आप 5 या 7 मंगल लगातार करिएगा, ठीक है। फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके बच्चे की तबीयत में। और आप ना हनुमान जी से, मतलब अगर कोई पुजारी वगैरह वहाँ पे बैठते हो ना, इस टाइम तो नहीं, पहले ही आप लेके रख लेना। हनुमान जी के दाहिने चरण का टीका आप मतलब निकलवा के किसी डिब्बी उब्बी में भर के रखिए अपने घर पे। आपके जिस बच्चे को नज़र लगी है, तबीयत नहीं ठीक हो रही है, उस बच्चे को तो डेली लगाइए और आप भी लगाइए, ठीक है। हनुमान जी का टीका लगाने से आपका भाग्य बदलता है। हाँ, आपके जीवन में जो समस्या चली आ रही हैं उनका समाधान होने लगता है। तो आप भी खुद भी लगाइए और अपने बच्चे को तो ज़रूर लगाइए, सोते टाइम भी ज़रूर लगाइए, ठीक है। आप देखना आपके बच्चे के तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आज का डाउनलोड देखते हैं। मुझे ना आज का जो डाउनलोड है वो ऐसा लग रहा है कि आपके जो शत्रु है ना वो शांत नहीं बैठना चाह रहे हैं। वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ करने के लिए सोच रहे हैं। तो वही ईश्वर बताना चाहते हैं आपको कि उनका अगला कदम आपके लिए क्या है और वो कैसा दांव आपके साथ खेलना चाहते हैं। आप एक तरीके से आपको ईश्वर की तरफ से इसको अलर्टेशन कॉल समझनी चाहिए। ईश्वर आपको अलर्ट कर देना चाहते हैं ताकि इस बार आप उनके मंसूबे में कामयाब उनको मत होने दीजिए, उनके झांसे में मत आइए, ठीक है। माय गॉड, देख लीजिए आप, फैमिली का कार्ड आया है। इसका मतलब ये जो भी है ना, ये जो भी है ये आपका फैमिली मेम्बर है। आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, ये जो भी शत्रु है ये आपका, ये आपके फैमिली मेम्बर से ही है और ये आपके परिवार से, आपकी हंसती खिलती फैमिली से इसको बहुत नफरत है, ठीक है। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो मैं पहले देखना चाहूँगी कि ये जो शत्रु है, मैं आपको ना ये बताऊँगी उम्र के हिसाब से बताऊँगी। उम्र के हिसाब से ना तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ ना, देखिए एक तो मुझे ना थोड़ी मतलब कि नॉलेज वाली लेडी लग रही हैं, ठीक है। तो नॉलेज वाली लेडी हैं ये, ठीक है। बहुत मतलब कि इनकी उम्र है, ये थोड़ी सी मतलब कि हैं
आई थिंक मेरे हिसाब से ये 40 ऊपर की लेडी है ये, ठीक है। एक और एक एक महिला की और जो एनर्जी है वो ना बहुत ज़्यादा, ये महिला जो है यंग है, ठीक है। आई थिंक ये 30 प्लस हो सकती हैं, 30 प्लस के अराउंड हो सकती हैं ये महिला। और एक ना किसी किसी के लिए कोई एक जेंट्स की भी है एनर्जी। और ये कोई ऐसे टाइप का जेंट्स है ना जो बहुत, मतलब कि हमेशा आपको ऐसा दिखेगा कि ये बहुत ही डम डम टाइम से रहता है, बहुत ही जैसे कि दुखी दुखी सा रहता है ये इंसान जो भी है। लेकिन जो महिलाएं हैं ये एनर्जेटिक हैं, ठीक है। एक यंग हैं और एक जो बहुत नॉलेज वाली हैं, ये भी, इनमें मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा। लेकिन जो जेंट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा उम्र दराज के नहीं हैं, ठीक है। ये भी इन्हीं के अंदर में ही है, 30 to 40 के अराउंड में ही है, मतलब कि 45, मतलब ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है। मतलब ये 3 हैं, ठीक है, जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी मतलब रचते हैं। और एक ये जो यूथ महिला के लिए आई एनर्जी ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है इनके साथ इनका पार्टनर भी है, ठीक है। इनके साथ, इनके इस षड्यंत्र में ना आपको परेशान करने में इनके साथ इनका पार्टनर भी इन्वॉल्व है आई थिंक। या तो फिर ये जिसके साथ ही, मतलब कि जो भी कुछ ये चीज़ें कर रही हैं ना, इनके साथ कोई तो इन्वॉल्व है, ठीक है। और उससे इनका कनेक्शन बहुत ही मतलब डीप वाला है, ठीक। ये 3 लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे ये मतलब आपके लिए ना क्या क्या सोच करके इन्होंने षड्यंत्र सोचा है। सबसे पहला तो मुझे यही नज़र में आया है, इनकी सबसे बुरी नज़र, सबसे गंदी नज़र आपके हंसते खेलते परिवार पर है, ठीक है। तो सबसे पहले ओके, आप अपनी फैमिली में बहुत जो खुश हो ना, इनसे नहीं देखा जा रहा। ये बहुत दुखी हैं इस चीज़ को देख करके कि आप खुश कैसे हो रहे हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है। ये आपके जीवन में फिर से वही टावा मोमेंट लाना चाहती हैं, ये जो भी हैं गंदे इंसान, ठीक है। देखो ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ अभी। ये जो भी है ना, इनके दिमाग में दिन रात आपके लिए षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है। ये आपको शाइन करते नहीं देख पा रहे हैं, आपको ग्लो करते नहीं देख पा रहे हैं। इस टाइम पर आपकी जो स्थिति है ना, मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली की स्थिति अच्छी है। इस टाइम पर आप अपने परिवार में खुश हो, इनसे नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। आप इतने परिवार में इतना खुश कैसे हो ये नहीं देख पा रहे हैं। ये अपने अक्ल का घोड़ा दौड़ाने की पूरी कोशिश में है कि ऐसा देख रहे हो, ये आपको धोखा देने के पूरे तादाद में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखो षड्यंत्र दिमाग में चल रहा है कि कैसे इसको झांसे में लिया जाए। तो देखिए आपको ये अलर्ट किया जा रहा है कि ये जो भी लोग हैं ना, ये इतना तो जान गए हैं कि शत्रुता दिखा करके आपको नहीं हरा पाएंगे अब ये, क्योंकि आप ना इनके बारे में जान चुके हो, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, आप उस दुख से उबर चुके हो। तो अब ये ना अपना कप ऑफ लव लेके आना चाहते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि ये ना आपसे अब बात करेंगे, आपको मतलब मिलाएंगे, आपसे मित्रता करने की कोशिश करेंगे। ये जो भी हैं आपसे, देखिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन पूरा घोड़ा ब्लैक है, मतलब मन में इनके पाप भरा है आपके लिए। लेकिन ये आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, ठीक है। देखो आपको, देखो कार्ड देखो,
ये आपकी तरफ आना चाहते हैं ये, लेकिन मन में बिल्कुल से षड्यंत्र रचे हैं। मन के अंदर इनके बहुत ही षड्यंत्र है आपके लिए, और इनकी गंदी निगाहें किस तरफ है? आपके परिवार की तरफ, ऊपर आपके घर में जो सेलिब्रेशन का मूवमेंट बना है ना, उस पर है। और किसी किसी का तो मैं ऐसा देख रही हूँ, किसी की मैरिज होने वाली है क्या? किसी की मैरिज होने वाली है क्या? तो आप सतर्क रहिए। इनका कुछ दिमाग चल रहा है आपके ऊपर, आपकी शादी उदी को लेकर के। तो ये जो भी हैं, आप इनसे बहुत अलर्ट होकर के रहिएगा। इन पर पूरा नज़र बना करके रखिएगा अपना, ठीक है। अगर आपकी मैरिज होने वाली है, आपके हर एक फंक्शन में आप कोशिश करना कि आपके इर्द गिर्द ये लोग नहीं आ पाए, ठीक है, क्योंकि आपको ईश्वर अलर्ट कर रहा है। अगर आपकी मैरिज होने वाली है और ऐसे कोई लोगों के ऊपर आपको डाउट है, तो उन लोगों के संपर्क से आपको दूर रहना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो कहा जा रहा है कि ये आपके परिवार में जो सेलिब्रेशन मूवमेंट चल रहा है, आप बहुत खुश चल रहे हो ना, ये देख नहीं सकते। तो ये ना देखिए, अब आपको अपना कप ऑफ लव देंगे, मतलब अब ये आपको झूठी हमदर्दी, झूठा प्यार जताएंगे, आपसे मित्रता करेंगे। तो ईश्वर आपको समझा रहे हैं ना कि आपको इनके झांसों में मत आना, क्योंकि ये गिरगिट हैं। ये देखो, ये गिरगिट हैं, अपना रंग बदलने वाले लोग हैं। ये रंग बदल रहे हैं अभी, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की स्थिति पे हो। आपकी देखिए ज़िंदगी में ना, आपकी लाइफ में इस टाइम पे आपका परिवार भी बहुत फल फूल रहा है, आपको पैसों से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस टाइम पे आप बहुत शाइन कर रहे हो। किसी किसी का मैं ये भी देख रही हूँ, क्या कोई प्रेग्नेंट है? क्या कोई महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं? आपको इनसे संभल के रहना है, ठीक है। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो इस टाइप के लोगों से आपको दूर रहना है। आपको इनके हाथ से कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपके लिए अलर्ट कॉल ईश्वर की तरफ से यही है कि आपको अवॉइड करना है इन लोगों को, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि जिसके ऊपर आपको डाउट है, मोस्टली मुझे ये फैमिली के ही मेंबर लग रहे हैं आपके। तो जिनके ऊपर अगर आपको डाउट है ना, तो आपको इनके हाथों से कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक। और क्या चल रहे हैं इनके दिमाग में? देखिए, आपके जीवन में जो एक न्यू बिगनिंग हुई है ना, आप इतना जो मतलब, अब आपके माहौल बहुत अच्छा हो गया आपके आसपास का, है ना। अब आपके जीवन में ना ये गंदे लोगों को ईश्वर ने हटा के आपके जीवन में बहुत अच्छे लोगों के आगमन हुआ है। मैं इस टाइम पे देख रही हूँ आपका माहौल बहुत अच्छा हो गया है, बहुत खुशनुमा, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये देखो, ये आपको धोखा दे करके फिर से इसी स्थिति में लाना चाहते हैं, ठीक है। इस बार ये मतलब हर बार जो धोखा दे के आपको उसी गड्ढे में गिरा देना चाहते हैं ना, इस बार ये फिर से वही चाल खेलेंगे आपके साथ। अगर ये आपके साथ टोने टोटके तंत्र मंत्र कुछ भी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं ना, तो ये फिर से करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अभी इनका दांव क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने इनसे आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपने माइंड से। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जब आप अगले के संपर्क में नहीं रहते हो, अगले के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक, आपके दूर दूर तक आपके दिमाग में उसका ख्याल नहीं है, और आप उससे दूर हो, समझ लो बात भी नहीं कर रहे हो, तो उसके करने धरने का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब अभी आप जो ना इस इंसान से बातें नहीं कर रहे हो, आप इसको अवॉइड करे हो, मतलब वो पहले वाला जितना जो लिफ्ट देते थे ना, वो नहीं है। मतलब की बात, अगर हाँ में कोई क्वेश्चन बोला तो हाँ में रिप्लाई हो गया, जो भी जवाब देना है। मतलब आपका ऐसा चल रहा है कि अब आप इनको पहले वाला वो जो सर पे चढ़ाए थे ना, वो हाल नहीं है आपका, ठीक है। आप सिर्फ मतलब भर के इनके साथ हो, ये हाल है इनका आपके साथ, आप इनके साथ ऐसे हो। तो इसीलिए अब इनका ना प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, इनके करने धरने का। ये आपको कुछ खिला नहीं पा रहे हैं, है ना।
और इनको जो करना होता है ना, देखो मैं तो ये वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये परेशान हो रहे हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या, तो अब ये आपको मिलाएंगे, आपसे ये मित्रता करना चाह रहे हैं। ठीक है, जान लिए कि शत्रुता करके आपका अभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो अभी आपके मित्र बन रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी आपको इनके झांसे में किसी भी प्रकार से नहीं आना है। कुछ लोगों को ईश्वर ये भी गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर कुछ दिन के लिए, ठीक है, ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं ना कि आपको इन लोगों के द्वारा, अगर ये कोई जो भी लोग हैं, अगर ये आपको कोई भी पेपर शाइन करने के लिए देते हैं, कोई भी पेपर, तो आप बिना उस डॉक्यूमेंट को पढ़े, बिना पूरी उसकी नॉलेज लिए, जल्दबाजी में आप किसी कोरे कागज़ में भी साइन नहीं करोगे। आपको ईश्वर अलर्ट कर रहा है कि आपको सिग्नेचर नहीं करना है इस टाइम पे। ये आप इस टाइम पे आप ये जान रहे हो कि आप कोई भी हो, आप ऑफिस गोइंग हो, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप घर पे हो, गृहिणी हो, जो भी हो, बस लेकिन आप मेरे रीडिंग में आए हो, तो ये आपको अलर्टेशन कॉल दी जा रही है ईश्वर की तरफ से कि इस टाइम पे अगर आपको कोई किसी भी प्रकार के कागज़ में साइन करने के लिए दिया जा रहा है, तो जब तक आप उस कागज़ की जड़ तक नहीं जाएं, पूरा उसकी जब तक नॉलेज नहीं ले लें, तब तक आप उस डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेंगे। क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, कोई धोखे से आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब कोई भी, समझ लीजिए किसी को प्रॉपर्टी भी हड़पना हो ना, तो कोई धोखे से आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आपको ये अलर्ट किया जा रहा है। दूसरा, आपको बहुत सोच समझ करके बोलना है। ठीक है, आप बोलते समय ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास कौन है, क्योंकि आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपकी जो बातें हैं ना, उसको गलत तरीके से अगले इंसान के सामने पेश की जा सकती हैं, आपको गलत ठहराया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए आप ऑफिस में जॉब करते हो, कलीग्स हो, तो आप मान लीजिए आपस में आपका एक ग्रुप बैठा है, आप कोई बात कर रहे हो, तो अगले इंसान ने किस टॉपिक पे क्या बात उठाई और आपने कैसे क्या बोला, आपकी उस बात को रिकॉर्ड करके हो सकता है आपके बॉस को, आपके मैनेजर को सुना दिया जाए, और वे भी एट्स अ गलत वे में, आपको फंसाने के लिए। तो आपके साथ इस समय ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखिएगा। आप बोलते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों को कोई नोटिस कर रहा है और कोई उस बातों से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इधर बीच आपकी कोई बातें रिकॉर्ड भी कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये अलर्टेशन दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ से भी संभल कर रहे हैं। किसी किसी के लिए तो बताऊं, आप ना, ये जो भी हैं, ये आपको बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? ये आपके सामने ऐसी हरकतें करेंगे, आपको इतना इतना मतलब टेम्पर दिलाएंगे कि आप ना गुस्सा करो, क्रोध करो। ठीक है, दो चीज़ इनका फ़ायदा होगा इसमें। ये आपको बहुत उकसाएंगे, इधर भी आपको मैं पहले से बता दे रही हूँ, ये आपको बहुत एग्रेसिव मोड पर लाना चाहते हैं। पहला, ये आपको, अगर आप घर पे रह रही हैं, महिला हैं, तो ये आपको परिवार के बीच में अपमानित करना चाहते हैं, आपको एज अ गलत व्यक्ति ट्रीट करवाना चाहते हैं कि अरे देखो ये कितना गुस्सा करती है, देखो ये कितनी एग्रेसिव है, कितनी ख़राब है। समझ में आ रहा है आपको? गुस्सा ये आपको दिलवाएंगे। ठीक है, और ये भी जान लीजिए, ये जो भी हैं, ये आपको गुस्सा चार लोग के बीच में नहीं दिलाएंगे, ये आपको चोरी छिपे गुस्सा दिलाएंगे, अकेले में गुस्सा दिलाएंगे। समझ में आया? अब आपको दिमाग में आया? ये आपको अकेले में गुस्सा दिलाएंगे, और इतना गुस्सा दिलाएंगे कि आप उसका रिएक्ट पब्लिक के बीच में कर दो। ठीक है, अगर आप ऑफिस में भी हो तो भी आपको बच के रहना है। आपको बहुत उकसाने की कोशिश की जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया जाएगा, आपको मतलब चुपके चुपके इस हद तक परेशान किया जाएगा कि आप चीखो, चिल्लाओ। ठीक है, और आप
चीख चीख करके बोलो कि इस इंसान ने मुझे परेशान किया है, इस इंसान ने मेरा जीना हराम किया है, लेकिन पब्लिक नहीं मानेगी। क्यों? आपके घर के फैमिली मेंबर भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस षड्यंत्र कर रहा है, वो चुपके से चीज़ें करता है, उसकी चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपका गुस्सा हाईलाइटेड हो जाता है। समझो इस बात को। आपको 4 लोगों के बीच में बदनाम कर दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, इसलिए आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है? गुस्सा आता भी उनको है जिनका मन शुद्ध होता है। पापियों को गुस्सा नहीं आएगा, आप नोटिस कर लेना। जो षड्यंत्रकारी होते हैं ना, अगर आप भी सोचो कि मैं भी इसको गुस्सा दिला दूं, आप नोटिस कर लेना, उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये तो मेरा दांव मुझ पे मार रहा है, और वो अपने आप को संभाल लेता है। समझ में आया? इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि आपको इधर बीच बहुत उकसाया जा सकता है, बहुत गुस्सा दिलाया जा सकता है, ताकि आपकी इमेज डाउन हो, आपकी इमेज खराब हो, और आप ना सच भी बोल रहे हो तो लोगों को झूठ लगे, ठीक है? फिर आपकी बातों को ना हल्के में लेने जाने लगे। मतलब कि अगर आप गुस्सा दिखाओगे, आप बोलोगे कि ये दुष्ट है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन अगला क्यों ही मानेगा गलत है? क्योंकि उस इंसान ने दूसरों के सामने तो आपको परेशान ही नहीं किया। समझ में आया ना? तो इसके चलते एक तो आपकी इमेज डाउन होगी, दूसरा आपकी बात की वैल्यू ख़त्म कर दी जाएगी। आप आगे चल के कुछ बोलोगे भी ना तो लोग उस बात की वैल्यू नहीं करेंगे आपके। वो सोचेंगे इसका तो रोज का हो गया है। आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है? ये इंसान आपके जीवन में ना, देखो, आँख गड़ा के बैठा है। ये ना, सच बता रही हूँ, इतना गंदा है ये, जो भी इतनी गंदी महिला है ये, इसकी सोच इतनी ख़राब है, ये आपके रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। समझ में आया? ये आपको तबाह करना चाहते हैं ये जो भी हैं, ये आपके जीवन में बर्बादी चाहते हैं, ठीक है? मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि किसी किसी को क्या मारने की भी कोशिश की गई है, ठीक है? इन इवन लोगों के चलते किसी किसी को, मतलब कि परलोक भेजने की तैयारी करी गई थी, लेकिन ईश्वर भी बैठे हैं, ईश्वर भी बैठे हैं आपके साथ। समझ में आया? ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि बेटा, ये गिरगिट हैं, ये रंग फिर से बदलेंगे। अभी तक तो ये तुम्हारे साथ शत्रु के रूप में थे, लेकिन अभी तुमसे मित्रता करके तुमको हराना चाहते हैं, लेकिन अब तुमको इनके झांसे में नहीं पड़ना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखिए, ये देखिए, इधर भी आपकी लाइफ में ना पैसों में भी कोई दिक्कत नहीं चल रही है। आपकी लाइफ में पैसे भी अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं, और आपके जीवन में प्यार में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फैमिली में भी बहुत प्यार चल रहा है। जो इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके दिमाग में उथल पुथल मची है, ठीक है? देखो ये पानी कितना कामनेस है, इसके मन में शांति नहीं हो रही है। समझ में आया? ये बौखला रही है, ये पागल हुई जा रही है। इसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सब इसका अच्छा हो गया, कैसे ये परेशान क्यों नहीं है। ये आपको ना पहले इस स्टेज में इसने ला दिया था, आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी, ठीक है? आपको बहुत पेन दिया है इसने। ये आपको चाहती है कि आप ऐसे ही पड़े रहो। इवन किसी किसी के साथ तो मैं ये देख रही हूँ कि इस महिला ने, इस जो भी ये शत्रु है आपकी, इसने आपकी हेल्थ तक डाउन करने की कोशिश की है। इसने आपको बिस्तर पे लेटवाने की कोशिश की है, ठीक है? मतलब आपको इस हद तक आपकी हेल्थ को डाउन किया गया है कि आपकी स्थिति ऐसी आ जाए कि आप बिस्तर पे लेट जाओ, आप कुछ कर ही ना पाओ। ये देख रहे हो, ये जो भी हैं, इसकी नज़र आपके साथ आपके पार्टनर पर भी है, आपके बच्चों पर भी है, ठीक है? ये आपके साथ साथ आपके पार्टनर, आपके बच्चे, सबसे जलती है ये। ओ माय गॉड, देखो,
बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी ये आ गई। ये बुज़ुर्ग महिला भी हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत अपनी झूठी हमदर्दी दिखाएंगे, देख रहे हो, ये अपना कप दे रही हैं। ये जो बुजुर्ग महिला है ये आपके घर की, ये ओल्ड लेडी हैं, ये भी षड्यंत्र में हैं। ये अब आपको ये भी झूठी हमदर्दी दिखाएंगी। और ये जो यंग लेडी हैं या जेंट्स हैं ये भी आपको अपनी झूठी हमदर्दी दिखाएंगे। देखिए अपना कप ऑफ लव दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन दिमाग में कितनी तेज़ी से, मतलब ये देखिए ये चाहते हैं कि कितनी तेज़ी से आपको गला काट दे, मतलब कितनी स्पीड है इनके अंदर, मतलब इनके मन में बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है। ये आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब खुशी देख ही नहीं पा रहे। ये सोच रहे हैं भगवान मैं कितनी जल्दी क्या कर दूँ कि मैं इसका सब बर्बाद कर दूँ। ये इस चक्कर में लोग लगे हैं। देखिए ये लोग आपसे ना बहुत झूठा प्यार दिखाएंगे, बहुत झूठा प्यार दिखाएंगे। देखिए ये आपकी झूठी तारीफ भी करेंगे, ठीक है। आपको बहुत बहलाएंगे फुसलाएंगे, आपकी बहुत झूठी तारीफ करेंगे, आपको बहुत हमदर्दी दिखाएंगे, है ना, बिना मतलब ही। अब देखिए आप नोटिस कीजिएगा इनका प्यार अब आपको दिखेगा। ये बिना मतलब ही आपका, मतलब लाओ मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, अरे लाओ ये चाहिए, लाओ मैं तुमको ये ला के दे दूं, मतलब ये बिना मतलब ही आपको सिफलाएंगे। लेकिन मन में देखो कितना बैर रखा है इन्होंने आपके लिए, देख रहे हो, व्हाट अ ड्रास्टिक स्माइल, देख रहे हो, तिरछी निगाहों से देख रहा है ये इंसान, देख रहे हो। ये मन में पाप है इनके लिए, ये आपको बुरी तरीके से लताड़ना चाह रहे हैं फिर से। ये नहीं देख पा रहे हैं आपको खुशी, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है आपका सुख, ठीक है। चाहे भले ही आप थोड़ा ही सुखी हुए हो, लेकिन ये आपको वो भी नहीं देख सकते। इतने ये सब क्या ही बोलूं, मुझे तो कभी कभी लगता है ये लोग राक्षस पैदा हो गए हैं इंसान के बेस में, गलती से इंसान के रूप में सब पैदा हुए हैं। ये सब तो राक्षस है, इनको तो राक्षस योनि में जन्म लेना चाहिए था। ये आपके साथ फिर से षड्यंत्र करना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपके साथ बहुत षड्यंत्र किया भी है, आप जिसके चलते बहुत दुखी होकर इनसे दूर भी हुए हो, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ा है। आपको ये भी बता दूं, जब ये आपको परेशान करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, और जब आप इनके षड्यंत्र में फंस जाते हो, आप रोते हो, आप दुखी होते हैं, तो ये खुश होते हैं। समझ में आ रहा है? ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। अब समझ में आया आपको? ये सब आपके ही घर में एनर्जी वैम्पायर्स हैं, इनका भी दोष नहीं है। आपको पता है ये जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ना, ये हमारे जीवन में भेजे जाते हैं, ठीक है। इनका काम ही होता है आपको परेशान करना। एनर्जी वैम्पायर्स लोगों का इनका जो एक काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करना, इनके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। तो ये जो भी लोग हैं ये आपके एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ठीक है। अगर आप इनके सामने बहुत खुश होगे, हंसोगे, खिलखिलाओगे ना, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा ना, इन एनर्जी वैम्पायर्स लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और ये अपना दिन रात एक कर देते हैं सिर्फ आपको बर्बाद करने में, क्योंकि ये आपके एनर्जी वैम्पायर्स हैं। और ये आपके जीवन में जानते हैं क्यों आते हैं? ये आपके जीवन में आते हैं आपको जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए, आपको लेसन देने के लिए। आप नोटिस करो, कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी वैम्पायर से मिलते ही मिलते हैं जीवन के एक उम्र के बाद। किसी किसी को तो बचपन से ही मिल जाते हैं, वो उनके पिछले जन्म का भी कर्मा होता है। लेकिन आपके जीवन के एक उम्र, एक पड़ाव के बाद आपके लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स भेजे जाते हैं, वो ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स नहीं आएंगे तब तक आपको ये दुनिया समझ ही नहीं आएगी कि कितनी शातिर है। यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि आप भोले इंसान हो, आपको ये नहीं पता कि इतने चंड टाइप के लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। तो आपको दुनिया में हर तरीके के लोगों का सामना कर सको, आप हर तरीके की परिस्थिति को झेल सको, डील कर सको, उससे बाहर निकल सको, इसलिए ईश्वर आपके जीवन में इन एनर्जी वैम्पायर्स लोगों को भेजते हैं। तो अब आपको मैं ये समझा रही हूँ, ये आपके लाइफ के एनर्जी वैम्पायर्स लोग हैं।
ये चाहते हैं कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है। इनसे बचने का एक तोड़ है, आप इनको अवॉइड करो, इनसे बातें ख़त्म करो, इनसे अपना रिश्ता तोड़ो, इनसे बिल्कुल दूर रहो, इनसे बिल्कुल मतलब मत रखो, तब तो इनका प्रभाव ख़त्म होगा आपके ऊपर से। दूसरा, ये आपको सुख दुखी देख करके ही सुख मिलता है। ये प्रवृत्ति ही है एनर्जी वैम्पायर्स की, जिसको बोलते नहीं है खून चूस लेना। तो अब ये वो तो है नहीं कि मतलब कि अभी ये लोग पिशाच के रूप में तो आए नहीं कि खून चूस लेंगे, लेकिन ये आपको खून चूसते हैं। कैसे? आपको पगलवा के, गुस्सा दिला के। तो आपको खून तो जलता है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि ये एनर्जी वैम्पायर्स लोग चाहते हैं कि आप दुखी रहो, हमेशा उदास रहो, लेकिन अब आपको नहीं होना है। जब ये आपको चाहे ना कि आप दुखी हो, तब आप दुखी बिल्कुल मत हो। जब ये चाहे कि आप रो, आप बिल्कुल मत रो, तब आप देखो ये पागल हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है? आप इनके मन की कर देते हो। ये चाहते हैं आप रो देते हो। ये चाहते हैं उठ, आप उठ जाते हो, बैठ जाते हो। ये चाहते हैं रो देते हो। क्यों कर रहे हो? इनके रिमोट हो, इनकी कठपुतली हो, रिमोट इनके हाथ में है। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो, अपना रिमोट अपने हाथ में लो। किसी की औकात नहीं आपको नचा दे। सॉरी, गुस्सा बहुत आ जाता है मुझे इन एनर्जी वैम्पायर्स लोगों से। समझ में आया? जब तक आप हार नहीं मानोगे ना, सच बता रही हूँ, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको हरा दे। जिस दिन आपने हार मान ली, उस दिन परमात्मा भी आपको नहीं जिता सकते। लेकिन जब तक आपने हार नहीं मानी ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए अब अपने अंदर गुस्सा लाओ, अपने अंदर जोश लाओ, बंद करो रोना। जो कमरे में घुर घुर के रोते हो, छिप छिप के, बंद करो। इनका सामना करो, इनसे भागो नहीं। समझ में आया? खड़े होकर इनको दिखाओ कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी हूँ, मैं नहीं डरता तुमसे। ठीक है? और खुश हो। मैं बोलती हूँ आप जितना खुश होगे ना, ये लोग खुद ही अपनी आग में जल के पतंगे की तरह ख़त्म हो जाएंगे। इन इनका इन, इनका जो प्रभाव ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है आपका खुश रहना, आपका अपने जीवन में तरक्की करना, अपना फोकस अपने ऊपर करना, सेल्फ लव करना सीखो। ठीक है? इनका प्रभाव खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, आपकी स्थिति इतनी बढ़िया चल रही है ना, सच बता रही हूँ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये इंसान का अब कोई चीज़ आपके ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा? इस चीज़ से ना ये डिप्रेशन में आ रहे हैं। ठीक है? ये बलपूर्वक प्रयास करते हैं आपको गिराने में, आपको गड्ढा खोदने में बलपूर्वक प्रयास कर रहे हैं। ये इनसे जो बन पड़ रहा है ये कर रहे हैं, लेकिन अब आपके ऊपर वो चीज़ प्रभाव नहीं कर रही है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, इसके ऊपर कोई चीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही है। समझ में आया? नहीं करेगी। आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो अब इनका किया वर्क नहीं करेगा। अच्छा पता है, या तो फिर मैं एक लिंक सेंड कर दूंगी। मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, दुर्गा कवच की ही है। ठीक है? तो जिसको जिसको बहुत हेल्थ इशू रहती हैं, जिसके अंदर बहुत डर रहता है शत्रुओं का, है ना, जो बहुत डिप्रेशन में है, जिसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप एक बार उस वीडियो को भी देखो। समझ में आया? एक वो जो मैंने हीलिंग दी है स्टार्टिंग में, वो देखना। आप थोड़ा सा, जैसे कि आपको बातें नहीं सुननी है तो आप स्किप कर देना, फिर सीधे दुर्गा कवच पे आ जाना, उस दुर्गा कवच को सुन लेना। ठीक है? तो और कुछ दिन तक लगातार करना, आपको फ़र्क महसूस होगा। दुर्गा कवच आपको पता है, सर के बाल से लेके शरीर के रोए तक का रक्षा करती है। एक एक अंग का कवच करती हैं दुर्गा माता। हर एक अंग की देवी होती हैं और वो हर एक अंग की रक्षा करती हैं। दुर्गा कवच वो प्रचंड कवच है। ठीक है? आपको क्या लगता है जो मैं बोलती हूँ आपको दुर्गा कवच मिल गया, ऐसे बोलती हूँ? नहीं, ऐसे नहीं बोलती हूँ। मैं डेली आपके लिए दुर्गा कवच का पाठ करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए।
और मैं ये भी बोलती हूँ कि जो सच्चा इंसान है, जो बहुत परेशान है माता, उनको ये कवच शाप प्रदान करो, अपना उनका भला करो, तब फिर इस रीडिंग पर आते हूँ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी में कमाना ही उद्देश्य नहीं होता है। अगर आपके चलते अगले की ज़िंदगी में सुकून आ गया, किसी का जीवन में खुशियाँ आ गई, कोई खुश हो गया ना, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी कमाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। देखिए, आप परेशान मत होइए, ये आपको ईश्वर ने एलर्टेशन दिया है कि ये लोग ऐसा फिर से करेंगे, इनसे इस चीज़ से बचना है। बाकी आपके साथ न्याय होगा, आपके हर एक चीज़ का न्याय ईश्वर कर रहा है। न्याय होगा नहीं, न्याय कर रहा है ईश्वर। जस्टिस कार्ड आने का मतलब ये होता है आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, माता भगवती आपके साथ खड़ी हैं, साक्षात मेरे गुरु महाराज आपके साथ खड़े हैं। आप यकीन मानो, जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए ना, तो आप मेरे गुरु जी को भी याद करना। उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप इस मंत्र का चैंटिंग करना। ठीक है, गुरु जी आपको अपने से जोड़ लेंगे। और एक बार ये गुरु जी का जीवन आपके जीवन में प्रवेश हो गया, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। मेरे गुरु जी हैं। ठीक है, आप अगर उनका ध्यान सच्चे दिल से करोगे तो फिर वो आपका कनेक्शन उनसे बनेगा। और जिस दिन गुरु जी ने आपको अपने से जोड़ लिया, उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एक्चुअली देखिए, जिसके बच्चे भी हैं ना, तो मैं उनका भी देखना चाहूँगी, आपके बच्चों के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं ईश्वर। ठीक है, क्योंकि भाई बड़ों तो झेल ले जाते हैं फिर भी चीज़ें, लेकिन मैं बहुत ही दुख भरी बात है ये कि लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, ईश्वर भी उनको नहीं छोड़ेंगे, आप परेशान मत हो। ईश्वर का नाम ली, ईश्वर पहले से ही आ गए हैं आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं डोंट वरी, आपके बच्चों के साथ मैं हूँ। ठीक है, आपके बच्चों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ईश्वर आपको ये समझा रहे हैं कि ये ना आपके बच्चों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है ना, मेरे मन में बार बार बात ये आ रहा है कि आपको इन लोगों के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, इनके साथ कहीं बाहर नहीं जाने देना है। ठीक है, देखिए, कुछ पिलाने वाली चीज़ें, इससे बचाना है। बस आप कोशिश करना आपके बच्चे के हाथ से कुछ खाए पिए नहीं ज़्यादातर। ठीक है, ये घर के ही हैं, तो भी आप, ये तो ईश्वर के हाथ में मैंने छोड़ दिया है। ईश्वर आपका न्याय करेंगे, और ईश्वर ने पहले ही बता दिया है कि अगर अब इन्होंने बच्चों के ऊपर कुछ भी किया ना, धड़ से अलग कर देंगे इस ईश्वर इनका सर। समझ में आया? तो बच्चों के ऊपर बर्दाश्त नहीं होगा ईश्वर को, बच्चों का कर्मा नहीं है इनके साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ईश्वर आपको ब्लेसिंग क्या देना चाहते हैं। ठीक है, आपका फेवरेट टॉपिक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं ईश्वर की गाइडेंस क्या है, ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, चलिए आप लोग ईश्वर का ध्यान करिए। वाह, चलिए देखते हैं इन्होंने कृपा की है आपके ऊपर। नंदी जी, शेषनाग जी, स्कंद जी, जिनको हम बोलते हैं कार्तिक जी, दुर्गा मैया, बृहस्पति देव जी, लॉर्ड कपिल, एंड इधर जो साइड में गिरा था ये गोपाल जी और गरुण देव जी। आपने ये चीज़ नोटिस किया है, पूरा शिव परिवार आया है आपकी रक्षा के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। ठीक है, नंदी जी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेस ऑफ शिव पार्वती, देखिए शिव पार्वती जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है,
अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको शंकर पार्वती जी की कृपा प्राप्त हुई है। अब आप ना, आपका जो भी कर्तव्य था, कर्तव्य है मतलब, जैसे आप एक पत्नी हैं, आप एक पति हैं, है ना, आप एक माँ हैं, तो आपका जो भी कर्तव्य है ना, अब आप उस कर्तव्य को पूरा बहुत निपुण होंगे अपने कर्तव्य को निभाने में। ठीक है, आपके कर्तव्य निभाने की क्षमता बढ़ा दी गई है नंदी जी की तरफ से। आपको ना इस टाइम पे आपको सेवा प्रदान की जा रही है। ठीक है, आपका सेवा करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी इस टाइम पे। किसी के कर्तव्य का ज्ञान और समझ, मतलब आपको नंदी जी फुल ऑफ ज्ञान देना चाहते हैं, आपके कर्तव्य को समझाना चाहते हैं। आपका जो भी कर्तव्य है, अब आप अपने कर्तव्य को निभाने में निपुण होंगे। नंदी जी का ये आपके लिए आशीर्वाद है। देखिए, शंकर पार्वती की कृपा आ गई ना, नंदी जी ने दे दी ब्लेसिंग है कि शिव पार्वती की कृपा आपके ऊपर है। शेषनाग गले में रहते हैं ना भोले बाबा के। देखिए, शेषनाग जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, धैर्य और धैर्य, मतलब कि शेषनाग आपको धैर्य से रखना सिखा रहे हैं। ठीक है, शेषनाग की कृपा है कि आपको अब धैर्य रखने आएगा। जो आप अपना धैर्य खो देते थे ना, आपा खो देते थे, अभी देखिए मैंने आपको पीछे बताया भी था कि आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, आप गुस्सा मत होना। तो देखिए, ईश्वर आ गए हैं। अब आपको एग्रेशन दिलाया जाएगा ना, तो भी आपके अंदर धैर्य रहेगा, आप गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है, एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमैलिटी, मतलब विनम्रता के साथ सेवा करने की क्षमता। हाँ यार, मतलब किसी किसी को ना सेवा प्रदान की जा रही है, और वो सेवा किसी भी रूप में आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ में सेवा भाव आ रहा है। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ना शारीरिक और मानसिक मानसिक मतलब शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी हेल्दी होने वाला है, स्वस्थ होने वाला है। आपकी ताकत बढ़ने वाली है शारीरिक और मानसिक रूप से। ठीक है, अब ये देखो, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, जिस भी टाइप की परिस्थितियां आपके सामने अब आएंगी, आप उन सारी परिस्थितियों से ओवरकम कर लोगे, खुद को बाहर निकाल लोगे। ये आशीर्वाद दिया जा रहा है शेषनाग की तरफ से। देखिए, स्कंद जी आ गए हैं, और इनके साथ देखिए गणपति जी भी आ गए हैं। तो मतलब आपको ना सबकी कृपा मिल गई शिव परिवार में। कार्तिकेय भगवान कह रहे हैं, किसी किसी की ब्यूटी के पीछे भी अगर लोग पड़े हैं ना, ब्यूटी स्पेस वगैरह भी अगर आपको करते हैं, तो आपकी ब्यूटी की रक्षा की जाएगी। मतलब आपका जो यूथ है ना, उसकी रक्षा की जाएगी। आपको ना एक सैनिक का गुण दिया जा रहा है। जैसे अभी तक आप डर जाते थे ना, मैदान छोड़ के भाग जाते थे, रोने लगते थे, डरने लगते थे, अब आपके अंदर से इस डर को हटाया जा रहा है। अब आपको एक सैनिक, एक सिपाही का गुण दिया जा रहा है। आप डट कर सामना करोगे इन दुष्टों का। ठीक है, राजनीति में रणनीति सोच, मतलब अब आप भी राजनीतिज्ञ होने वाले हो। अब आप वैसे नहीं रहोगे कि जिसको कोई आसानी से बुद्धू बना के चला जाए। आप भी दांव खेलना सीख जाओगे। ये आपको कार्तिक जी सिखाएंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्तिक जी कह रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस। आप ना बहुत ही थोड़ा सा एकांत में समय बिताना शुरू करो। ठीक है, आप जितना शांति में रहोगे, उतना आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। ये आपको स्कंद जी, कार्तिक जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखिए, माता पार्वती, दुर्गा मैया, पार्वती जी तो हैं, साक्षात मेरी भवानी आई हैं आज आपके लिए, दुर्गा मैया। ग्रेटिट्यूड करिए। ठीक है, पर्सनल एम्पावरमेंट, व्यक्तिगत सशक्तिकरण, मतलब अब आपको ना माता रानी अब आपको एक पावर दे रही हैं। ठीक है, इतनी पावर दे रही हैं आपके अंदर कि अब आप ना किसी भी परिस्थिति में डरोगे नहीं, आप सामना करोगे डर का। ठीक है, पर्सनल एम्पावरमेंट, आपको बहुत ही ज़्यादा पावर दे रही है माता रानी, शक्ति दे रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, मतलब आपके अंदर जो क्या अज्ञान था ना, उसका नाश होगा। अब आपको ज्ञान प्रदान किया जाएगा। आपकी अज्ञानता का नाश होगा। ठीक है, आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, समझ में आया, उनका विकास होने वाला है।
आपका ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ेगा, ठीक है। और ईश्वर से आपको जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अब ईश्वर से आपको शक्तियाँ मिलेंगी। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब आपकी रुचि तो बढ़ेगी अध्यात्म की ओर, और आपको ईश्वर से आपको शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी अब, ठीक है। नकारात्मक मानसिक प्रभाव जो हैं, ये जो चीज़ें आपको बहुत नेगेटिव कर देती हैं, है ना, आपको डिप्रेशन फील कराती हैं, आप एकदम नेगेटिव हो जाते हो कि नहीं ये मुझे मार ही देगा, ठीक है। आपके अंदर जो एक डर चलता रहता है ना, ये टूना कर रहा है, टुटका कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये है नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स। तो ये नकारात्मक जो मानसिक तनाव है आपको, जो ये हमेशा डिप्रेशन में डाले रहता है, डर का एक सिनेरियो बना के रखता है, इसका खात्मा कर रही है माँ जगदम्बा, ठीक है। देखिए, गोपाल जी, किसी किसी ने अपने बच्चे के लिए ना बहुत दिल से कामना कर दी है, ईश्वर से बहुत दिल से आराधना की है, इसीलिए ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। देखिए, गोपाल जी का कार्ड मुझे याद है कल भी आया था, ठीक है, आज भी आया है। तो आपको ये एकदम इस एनर्जी को आप क्लेम करिएगा। आपको ईश्वर एकदम डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि आपका बच्चा प्रोटेक्शन शील्ड में है। अब आपके बच्चे का बाल बाका नहीं कर सकता कोई, ठीक है। स्वयं ठाकुर जी आपके बच्चे की रक्षा करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था अभी, देखिए पीछे मैंने कार्ड में बोला था कि अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको बहुत बच के रहना है। तो ठाकुर जी आगे हैं, ठीक है, आपकी रक्षा करने के लिए। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव कर लेंगे, और अगर आप कंसीविंग है, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो उस पर भी आपको ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। और किसी किसी के तो बेबी आने भी वाले हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और ठाकुर जी प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, ठाकुर जी आपके बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में माता पिता का प्रेम आएगा। अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं ना, तो आप जरूर बनेंगे। ठाकुर जी आपको गोपाल जी ने आशीर्वाद दे दिया है। लॉर्ड कपिल आए थे आपके लिए, ये आपको ना कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे, सिग्निफिकेंट नॉलेज देंगे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आपको देंगे। आपको कुछ देखिएगा, आपको कोई नॉलेज प्राप्त होने वाली है इधर, बहुत ही नॉलेजेबल है वो, बहुत ज्ञानपूर्ण बातें हैं वो। अभी तक पता है क्या था, आप ना, आपको पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको ना, भेदभाव की क्षमता, भेदभाव की शक्ति, भेदभाव समझ में आया। ये थोड़ी नहीं कि तुम गरीब हो तुम अमीर हो, ऐसा भेदभाव नहीं। अब आप ऐसे लोगों को ना बोलना सीखोगे, कट ऑफ करोगे। ये जो लोग आपके साथ गलत करते हैं ना, आपका गड्ढा खोदते हैं, आप जानते हो, लेकिन आप ना संकोच बस उनको ना नहीं बोल पा रहे हो, उनसे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो। इस संकोच को हटाया जाएगा और अब आप उनसे को कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से, ये शक्ति दे रहे हैं आपको। आपको एक दिव्य समझ दी जाएगी, आपको अब क्षमता दी जाएगी। आप जो ये समझ नहीं पाते हो ना कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, अब आपको ये क्षमता दी जा रही है कि आपको सही गलत लोगों की पहचान की जाएगी, पहचान हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, भौतिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनका भी ज्ञान होगा अच्छा खासा। और ये लास्ट है बृहस्पति देव का ज्ञान। बृहस्पति देव जी आपके लिए आए हैं, ठीक है। समाज में आपकी शक्ति बढ़ने वाली है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपका मान सम्मान ओहदा बढ़ने वाला है बृहस्पति जी की कृपा से, ठीक है। सांसारिक ज्ञान, विशेषकर कानून का। देखो अभी मैंने बोला था ना कि अब आपको आपके जीवन में एनर्जी वैम्पायर जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि आपको नॉलेज हो सके, इस जीवन में दुनिया में जीने का तरीका आ सके। तो देखिए आपको सांसारिक ज्ञान, बृहस्पति देव कह रहे हैं आपको अब सांसारिक ज्ञान हो जाएगा। इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, हमें उन लोगों के साथ कैसे उन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से परिस्थिति से बाहर निकालना है, कैसे दुष्टों को कट ऑफ करना है। अब आपको ये सामाजिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान बृहस्पति देव जी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई लॉ से रिलेटेड वर्क कर रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है, तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। आपके अंदर शिक्षक का और
और क्या बोलते हैं और अध्यापक का, दोनों का गुण बहुत अच्छे से आएगा। हम्म? अब आपकी सलाह सुनी जाएगी। आप बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले हो सकते हो, एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो, ठीक है। अगर आपने किसी को सलाह दी तो लोगों का भला होगा उससे, और लोग उस सलाह को समझेंगे भी, आपकी बातों को सुनेंगे। एक बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में अब आप सामने आने वाले हो लोगों के। और अगर आप कोई भी ऐसा काम है जो मिनिस्ट्री के पद पर है, मंत्री के पद पर है, तो वहाँ पर आपका काम में कर्तव्य बढ़ने वाला है, आपका ओहदा, आपका लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में बहुत भारी मात्रा में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। और आप अपने जीवन में अब सिर्फ ग्रो पे ग्रो करोगे, ठीक है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि आप जितना डरोगे, आप डर को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। जितना सैड सॉन्ग सुनोगे, सैड मूवी देखोगे, उतना उतना सैडनेस को अट्रैक्ट करोगे। जितनी हॉरर मूवी देखोगे उतना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव पढ़ो, ताकि आपकी तरफ पॉजिटिविटी आए। तो आपसे जो आप ये बोलते रहते हो ना, पता नहीं होगा कि नहीं, ये डाउट हटा दो, सीधे बस ये बोलो होगा। एक तो आपको मैं आज एक बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली हूँ। आप 7 डेज लगातार अपने आप से ये बोलो, मेरे साथ जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बस आपको जब भी कुछ भी अंदर से हो, दिन में कम से कम आप जितनी बार बोल सकते हो उतनी बार ये चीज़ें बोलो कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। 7 डे कंटिन्यू आप इस चीज़ को करो, दिन में जितनी बार बोल सकते हो बोलो। आप देखना नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जाने लगेगी, ठीक है। आप लोग अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहो। ये शत्रु आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। माता भवानी की कृपा आपके ऊपर है। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।